बघण्यासाठी प्रबलभूमी चॅनलला सबस्क्राइब करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव तालुक्यातील अजंग येथील व्यंकटेश्वरा कोऑपरेटिव्ह पॉवर अँड ॲग्रो प्रोसेसिंगच्या जिरेनियम फार्मिंगचा शुभारंभ केंद्रीय क्षेत्र विकास आणि सहकार राज्यमंत्री नामदार BL वर्मा यांच्या हस्ते आणि माजी राज्यसभा खासदार डॉक्टर विकास महात्मे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आला आहे। मालेगाव जवळच्या अजंग परिसरात व्यंकटेश्वरा कोऑपरेटिव्ह पॉवर अँड ॲग्रो प्रोसेसिंग संस्थेतर्फे आधुनिक आणि नाविन्यपूर्ण शेती उत्पादन करून शेतकऱ्यांना नवीन शेती तंत्राद्वारे उत्पन्नाची नवनवी साधन या संस्थेमार्फत उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत। विशेषतः कोरोना काळामध्ये देशभर लॉकडाऊन असताना या संस्थेने भरीव कार्य करून शेती क्षेत्रात मोठा आदर्श निर्माण केला आहे। सर कैसे लग रहा है ये जिरेनियम फार्मिंग देखकर? आज मालेगांव में और जो हमारे वेंकटेश्वर कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से जो आज मैं जेरेनियम खेती के लिए यहाँ पर मैं खड़ा हूँ उसके बीच में, तब मैंने देखा कि हमारे शिवाजी जी जिस तरह से जेरेनियम को आगे बढ़ा रहे हैं, उस खेती को देख करके मुझे लगा कि कहीं भी खेती हो सकती है और इससे किसानों के लिए कितनी बड़ी आय होगी और कितने 15,000 के आसपास उन्होंने अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी में लोगों को जोड़ा है। मुझे लगता है कि इस एरिया का, यहाँ के किसानों का बहुत ही एक तरह से डेवलपमेंट में ये जेरेनियम और जितने मैंने इनके प्रोडक्ट देखे हैं, अभी अनार देखा है कितना सुंदर सा है, और भी मैंने चीज़ें इनकी चाहे वो केला है या अन्य चीज़ें हैं, गिर गाय अभी देखा है, तो सब चीज़ों में जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सहकार से समृद्धि जो विजन है, मुझे लगता है कि शिवाजी जी और इनके साथी इसको पूरा करने का काम। स्पेशली एक आर्मी मन सब मिलकर इन्होंने ये सब किया है। यस। तो क्या लगता है आपको ये मॉडल बहुत अच्छा मॉडल है। मैं देख करके स्वयं बहुत ही उत्साहित हूँ और ये इनकी यहाँ से चीज़ें लेकर के मैं देश भर में किसानों के बीच में जाऊँगा और जाकर के मैं चर्चा करूँगा। मैं तो कह रहा था भाई इसको हमारे ईपी में भी लेकर आओ, मैं ईपी से आता हूँ तो उससे मेरे अंदर इस पर प्रेरणा जाग रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो भी कोई आएगा जो जुड़ेगा वो निश्चित से प्रेरित भी होगा, उसके साथ जुड़ेगा। ये नहीं या संस्थेत मोठ्या प्रमाणामध्ये देशभरातील निवृत्त लष्करी अधिकारी आणि कर्मचारी यांचा मोठा सहभाग आहे। यावेळी बोलताना केंद्रीय मंत्री BL वर्मा म्हणाले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार सहकार क्षेत्रासाठी सर्वतोप्रकारे भरीव मदत देत असून सहकार क्षेत्राच्या उन्नतीसाठी विशेष मंत्रालयाची निर्मिती करण्यात आली आहे। देखिए, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस देश के सहकारिता मंत्री माननीय अमित भाई शाह हैं और अमित भाई शाह जी ने सहकारिता को पूरे देश के अंदर एक दिशा में कैसे चलाया जाए, इसके लिए पूरे देश के सभी सहकारिता मंत्री को बुलाने का काम किया। सभी स्टेट के जो रजिस्ट्रार हैं या अन्य हमारे ऑफिसर्स हैं उनको भी बुलाने का काम किया और बुला करके 2-2 दिन की सेमिनार रखी है। तो मुझे लगता है कहीं छोटी मोटी चीज़ें होंगी तो ठीक करने का काम करेंगे। और चूंकि महाराष्ट्र में तो कोऑपरेटिव का बहुत बड़ा मूवमेंट है और जिस तरह से चीनी मिलों का लगातार उस टैक्स के कारण से 2016-17 से चला रहा था, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उसे भी 10,000 रुपये की राहत हमने देने का काम किया है। तो इसलिए इस सहकारिता के विजन को पूरी तरह से समृद्धि की ओर ले जाने का काम माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम करेंगे। सर ये राष्ट्रीय सवाल के ईपी में कानून का राज चल रहा है और चूंकि आपने देखा होगा 2017 से पहले जब हमारी सरकार नहीं थी तो गुंडा और माफिया में हावी थे, लेकिन आज गुंडे माफिया को ठीक करने का काम हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि अजंग येथील प्रकल्पामध्ये सहकार क्षेत्रातून शेतकऱ्यांसाठी अभिनव आणि आधुनिक शेती प्रकल्प उभे राहत असून देशापुढे मोठा आदर्श निर्माण केला आहे। मालेगावच्या या भागांमध्ये पडीक जमीन आणि जंगल होतं, त्या ठिकाणी सहकारातून नवे प्रकल्प उभे राहत आहेत। हे देशासाठी भूषणावह आहे। सुगंधी द्रव्य निर्मितीसाठी लागणाऱ्या जिरेनियम सारख्या पिकाच्या उत्पादनातून शेती क्षेत्रापुढील अनेक समस्यांसाठी उत्तर निर्माण होऊ शकतील। यावेळी बोलताना प्रमुख पाहुणे माजी खासदार पद्मश्री डॉक्टर विकास महात्मे म्हणाले की देशाच्या विकासासाठी जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान आणि जय अनुसंधान ही 4 तत्व अंमलात आणणे आवश्यक आहे। देशातील नागरिक, देशातील शेतकरी श्रीमंत झाला तर देश श्रीमंत होईल। आज सुगंधी द्रव्य निर्मितीसाठी आवश्यक असणाऱ्या जिरेनियम या शेती उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना भरपूर वाव असून या पिकाला पाणी, सुपीक जमीन याची फारशी आवश्यकता नाही। चरणाऱ्या जनावरांचा धोका देखील या पिकाला नाही। मात्र याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती आवश्यक आहे।
वेंकटेश्वरा कोऑपरेटिव्ह सोसायटी मार्फत आदरणीय आपले केंद्रीय मंत्री कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचे सहकार मंत्री आदरणीय BL वर्मा साहेब स्वतः या इथे आले आणि जे जिरेनियम प्लांट्स आहे त्याच्यापासून ऑइल निर्माण करण्याचं जे यंत्रणा आहे त्याची उद्घाटन त्यांच्या हस्ते झालं आणि आपण हे समजून घेतलं पाहिजे की हे देशातलं पहिलं यंत्र आहे की ज्याच्यामुळे जिरॅनियमपासून ऑइल आपल्या भारतात निघत आहे आणि जिरॅनियमची शेती व्यंकटेश्वरा कोऑपरेटिव्ह सोसायटीने चालू केलेली आहे। त्याचं वैशिष्ट्य असं आहे की आपण 99% जे जिरॅनियम ऑइल आहे ते इम्पोर्ट करतो, म्हणजे बाहेर देशाला पैसा देतो, तर त्याच्याऐवजी आपण जिरॅनियम या इथेच उगवलं तर आपला पैसा वाचेल आणि शेतकऱ्यांचं उत्पन्न पण वाढेल आणि हे जिरॅनियम प्लांट्स कोरडवाहू शेतीत पण होऊ शकतात, ही याची खासियत आहे आणि त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांना याच्यापासून खूप लाभ होईल। मी अभिनंदन करेल सर्व मेंबर्स आहेत आणि खास करून शिवाजीराव डोळे जे याचे चेअरमन आहेत, त्यांची दूरदृष्टी आणि त्यांचं सातत्य कामाचं याच्यामुळे हे शक्य झालेलं आहे। तसंच या इथे जे जवान आहेत त्यांनी आपापला योगदान दिलेलं आहे, तसंच या इथे शेतकरी पण आहेत ज्यांच्यामुळे हे शक्य झालेलं आहे। तर मी म्हणेल की जसं आपण म्हणतो नारा देतो जय जवान जय किसान, पण मला असं वाटतं की आपण त्याप्रमाणे वागत नाही। या इथे मात्र दिसतं आहे की जवान सतत काम करत आहे आणि किसान त्याच्यासोबत जुळलेले आहे आणि मला खात्री आहे हे दोघेही मिळून आपण भारत देश प्रगत राष्ट्र बनवू। सुगंधी द्रव्याच्या निर्मितीसाठी जिरेनियमपासून तयार होणारे तेल सध्या मोठ्या प्रमाणामध्ये आयात होते। जिरेनियमचे उत्पादन भारतात झाल्यास मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन वाचेल आणि शेतकऱ्यांना उत्पन्न मिळेल। ब्रिटिश राजवटीच्या काळात या देशावर राज्य करण्यासाठी ब्रिटिशांनी देशातील नोकरदारांना पगाराच्या नोकऱ्या आणि पेन्शनची आमिष दाखवली। आज पेन्शनची संकल्पना बदलली असून शेतकरी, कष्टकरी, कामगारांना देखील पेन्शन मिळाले पाहिजे। यावेळी बोलताना व्यंकटेश ॲग्रोचे चेअरमन शिवाजी डोले म्हणाले की जिरेनियम फार्मिंग हा देशासाठी दिशादर्शक प्रकल्प ठरणार है। वेंकटेश्वरा कोऑपरेटिव पावर एंड एग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड इस संस्था के माध्यम से आज जिरेनियम प्लांट का उद्घाटन हुआ है। जिरेनियम प्लांट ये फार्मर लोगों के लिए एक शाश्वत इनकम है। जिरेनियम फार्मिंग एक फार्मर लोगों की शाश्वत इनकम है। उसके ऊपर पूरा हमने एक साल R&D करवा के अपने यहाँ खेती में 100 एकड़ का लागत चालू किया है। अपने यहाँ पे हमने गाड़प यंत्र वो प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे लगाया है ताकि यहाँ पे वो फार्मिंग करते समय जो जिरेनियम निकलेगा उसका हम ऑयल निकालेंगे और वो बेचेंगे। तो वो कितने में बेचा जाता है, ऑयल कितना निकलता है, ये प्रूव करने के लिए हमने अपना खुद का लगाया है। तो हमें पता चला कि यहाँ पे जो ऑयल है 1000 kg जो पाला होता है उससे अपने को 1200-1300 मिली निकला हुआ है और इसके हिसाब से रेट तैयार करें तो एक फार्मर लोगों को 1 एकड़ में 2 से 2.5 लाख रुपए शाश्वत इनकम रहेगा। और यही कार्यप्रणाली लेके हमने 10,000 एकड़ क्षेत्र के अंदर लागत करने का काम चालू किया है। महाराष्ट्र और कर्नाटका में अपने मेंबर से जुड़ रहे हैं। तो जवान और किसान के माध्यम से हम बाकी फार्मर लोगों के बोलेंगे कि आप यहाँ पे आइए, जिरेनियम फार्मिंग खेती देखिए और आप भी वेंकटेश्वरा के साथ में जुड़ के एक साबुत इनकम, पक्का इनकम आपके अपने खेती में क्रिएट करिए। यही मैं संदेश देना चाहूँगा। इस खेती के अंदर वेंकटेश्वरा का जो फार्म है यहाँ पे पर्ल फार्मिंग, गोट फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, फिश फार्मिंग, जिरेनियम फार्मिंग, 150 एकड़ अनार, आम, चीकू, सीताफल, केली, अदरक, हल्दी, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने लगाए हैं। वो आप सभी फार्मर लोगों को एक प्रेरणा देने वाले हैं। आप यहाँ पे आइए, विजिट करिए और आपको जो हमसे सपोर्ट लगे हम जरूर पूरा वेंकटेश्वरा कोऑपरेटिव के माध्यम से सपोर्ट करेंगे। जय हिंद। जी, हमने अभी यहाँ पे अपनी खेती के अंदर 200 अपना फार्मर्स का ट्रेनिंग हॉल हमने ओपन किया है। वो आने वाले 10-15-20 दिन, महीना भर के अंदर ट्रेनिंग चालू हो जाएगा। जिरेनियम फार्मिंग जिसको करना है वो उनका रजिस्ट्रेशन हम करेंगे। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उनका कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। हम उनको पूरा तकनीक देंगे, मालूमात देंगे और उनको यहाँ से पौधा प्रोवाइड करेंगे, नॉलेज भी देंगे और तहसील के अंदर हम उनको प्लांट भी लगवा के देंगे। बस प्लांट लगवाने के लिए एक ही माध्यम है कि वहाँ पे कम से कम कि 500 एकड़ का अलग अलग मेंबर्स लोगों ने रजिस्ट्रेशन करना चाहिए ताकि वहाँ पे जो 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए का जो प्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट में वेंकटेश्वरा लगाएगी तो वो चलना भी चाहिए।
शेतकऱ्यांनी शेतीकडे व्यवसाय म्हणून पाहिले पाहिजे. जिरेनियम शेती उत्पादकांसाठी संस्थेकडून स्वस्त दरामध्ये रोप तेल काढण्यासाठी सहकार्य, मार्गदर्शन आणि तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे डोले यांनी सांगितले. कार्यक्रमाला मोठ्या प्रमाणावर निवृत्त लष्करी अधिकारी, कर्मचारी, संस्थेचे सदस्य उपस्थित होते. ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या बघण्यासाठी प्ले स्टोअरवर जा, प्रबलभूमी ॲप डाउनलोड करा व या धावपळीच्या जीवनात अपडेट राहा.